हेलो। हेलो शोएब। यमीना, कैसी हो? मैं ठीक। बहुत दिनों बाद फोन आया आपका। मैं तो सोच रहा था अब हम लोग दोस्त बन गए हैं तो एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे। जब मैं आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर सकती, क्या आप फिर भी मेरे साथ दोस्ती रखना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। ये सच है कि मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था और शामिल करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, हम दोस्त तो फिर भी रह सकते हैं। थैंक यू शोएब। एक्चुअली जिस दिन से मैंने आपको रिजेक्ट किया था, आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी, पर ऑनेस्टली मैं आपके साथ दोस्ती रखना चाहती हूँ। चलें, अब इसी दोस्ती की खुशी में कल हम लंच करते हैं साथ। ठीक है, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी है? जी हाँ है, आइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जब से तुमने फोन किया था ना कि आ जाओगी, तब से मैं इंतजार कर रही हूँ। जी, मैं उठ तो सुबह ही गई थी, लेकिन सोचा आज संडे है, आप आराम कर रही होंगी। सर कहाँ है? सो रहे हैं, अभी उठे नहीं। तबीयत कैसी है अब उनकी? पहले से बेहतर है, लेकिन अभी हफ्ता भर में उन्हें ऑफिस नहीं आने दूंगी। अच्छा, अब आई हो तो नाश्ता तो करोगी ना? क्या खाओगी? जो भी आप अपने हाथों से पका के खिला दें। इन दैट केस आलू के पराठे बनाते हैं। चलो। चलो। कितने खूबसूरत फूल हैं और रंग भी कितना प्रिटी है ना? आबी ने अपने हाथों से लगाए थे, उससे मैं यही सोच रही थी, जो खातून खुद इतनी खूबसूरत है उन्हें यकीनन नेचर से भी बहुत प्यार होगा। चलो अंदर चलते हैं, बहुत हो गया आज के लिए। लाला पानी बंद कर देना। हाँ। जब इंसान किसी से डर रहा होता है ना, उसके साथ वही होता है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं ज्यादा किचन में जाती नहीं थी। एक दिन केक बना रही थी और गलती से आइसिंग शुगर की बजाय नमक डाल दिया। रियली? फिर क्या, नमकीन केक बन गया। आई एम सो ग्लैड। मैं इतनी जल्दी उठी थी लेकिन मैंने कुछ खाया नहीं। आपके पराठे बहुत टेस्टी हैं। मेरा ख्याल है तुम भी बनाने सीख लो, है ना? वैसे मैंने लोगों को पराठे के साथ अंडा, अचार, दही बलाई खाते हुए देखा है। ये जैम पहली बार देख रही हूँ। रियली? मैं तो हमेशा यही खाती हूँ, बहुत टेस्टी। आपको दूं थोड़ा सा? थैंक यू। आज हमारे बगैर ही नाश्ता हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बैठो। बैठो जी। क्या लेंगे? ऑमलेट। द यूजुअल। यस। पराठा खाएंगे आज? पराठा? मैं दूं? नहीं, मुझे कैन आई हैव दैट ब्रेड प्लीज? ओके, थैंक यू। थैंक यू। सर मैं आ जाऊं? हाँ। सर चाय। तुमने जहमत क्यों की? सर वो फरीदा कुछ काम कर रही थी इसलिए मैं ले आई। थैंक यू। सर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? तुमने मेरी किस बात से अंदाजा लगाया? ऐसे ही सर, मुझे लगा मेरा यहाँ आना, आंटी से इतनी दोस्ती बढ़ाना आपको कुछ ठीक नहीं लगा। और ये बात को नापसंद करना भी सही है सर। आप मेरे बॉस हैं, मैं आपकी एम्प्लॉई हूँ। आपके ऑफिस में जॉब करते हुए मेरा इस तरह यहाँ आना कुछ गलत है सर। तुम यहाँ नहीं आया करो। नहीं सर, मैं आप दोनों से मिलना नहीं छोड़ सकती। कुछ अपना अपना सा लगता है।
लेकिन आपके ऑफिस में जॉब करना छोड़ सकती हूँ, कहीं और जॉब कर लूंगी, फिर तो मेरा यहाँ आना ठीक रहेगा ना। कहाँ जॉब करोगे? सर किसी भी फर्म में। हाँ, तुम जैसी टैलेंटेड लड़की को तो किसी भी फर्म में जॉब मिल सकती है, लेकिन क्या मैं तुम्हें शक्ल से इतना अहमक लगता हूं कि तुम जैसी टैलेंटेड लड़की को अपने किसी कॉम्पिटिटर के पास जाने दो, जिसके आने से घर में रौनक आती है? मुझे उसका आना बुरा क्यों लगेगा? आपको बुरा नहीं लगा? बुरा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तुम्हारे आने से घर में कैकों की आवाज सुनाई दी है, हाजरा के चेहरे पे हंसी आई है। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रख सकता हूं। तुम्हारा जब जी चाहे तुम यहां आ सकती हो। रियली? यस। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें शोएब का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था? वो एक अच्छा इंसान है, तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें पसंद करता है। मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन अभी मैं किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। I just want to be left alone for a little while. इतनी रिजिड मत बनो। You should give him a chance. और अगर वो तुम्हें पसंद ना होता तो तुम उसे मिलने ना जाती, उसके साथ लंच ना करती। I do like him, लेकिन अभी मैं उससे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। तुम सिर्फ डर रही हो बस। शायद, but I can't help it. आपको पता है मेरी दादी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं हर चीज उनके साथ शेयर करती थी। कभी कभी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन आपके पास आती हूँ तो उनकी कमी ज्यादा महसूस नहीं होती। आपके साथ कुछ अपना अपना लगता है। तो फिर आया करो। पता है हनिया, वैसे भी इंसान जब अपनों से दूर होता है ना तो दिल बहुत उदास हो जाता है। तभी तो देखे आपके पास आ गई हूँ बिन बुलाए, ऑफिस से सीधा। और मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आज तो मुझे बहुत थकी हुई लग रही हो। तुमने साइट पर जा जाकर अपना क्या हाल बना लिया है? बहुत कमजोर हो गई हो। नहीं, इतना हेक्टिक नहीं होता, बिल्कुल ठीक हूं मैं। कहाँ ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने इतने दिन पहले तुम्हें देखा था और आज देख रही हूँ तो तुम वाकई मुझे कमजोर लग रही हो। इतने दिन पहले कहा, अभी संडे को तो मिलके गई हूँ आपसे। मेरे लिए तो इतने दिन पहले ही है। पता है मेरा दिल चाहता है कि तुम रोज आया करो, मेरा दिल नहीं भरता। कल तो उज़ैर भी तुम्हारा पूछ रहे थे। अच्छा? वो मुझे कह रहे थे कि हनिया क्या संडे को आएगी। अब मेरे साथ साथ उन्हें भी तुम्हारा इंतजार रहने लगा है। रियली? सर ये पूछ रहे थे? तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? कल ऑफिस से वापसी पर उज़ैर पता नहीं क्या क्या कुछ उठा कर ले आए। चिप्स एंड कुकीज एंड आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स। अब ना मैं वो खाऊंगी ना वो खाएंगे, तो वाकई सर वाकई ये चाहते हैं कि मैं हर संडे आप लोगों के साथ गुजारूं? हनिया वो ऊपर से जाहिर करते हैं कि वो बहुत लापरवाह ताल्लुक है, पर दिल से वो भी यही चाहते हैं। अजीब बात है, उन्होंने कभी ऑफिस में ऐसा कुछ कहा तो नहीं, बट इट्स रियली नाइस टू नो दैट। That's just the way he is. इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्वालिटी है। जब तक हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारी चीजों की, मटेरियल की जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मामा की कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आई एम रियली सॉरी, आपने पहले भी कॉल किया था लेकिन मैं बिजी थी जरा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए फोन किया था। मुझे भी आप बहुत याद आ रही हैं।
अब कब आओगी? तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई हूँ। अभी पिछले संडे तो होकर गई हूँ आपके घर से। हाँ, लेकिन आज बुध है और अगला संडे आने में अभी पूरे 3 दिन बाकी हैं। अब क्या इतवार के इतवार ही तुम्हारी शक्ल नजर आएगी? बीच में नहीं? मैं अभी आती हूँ आपके पास। हमारा लंच टाइम होने लगा है, मैं और आप मिलके लंच करते हैं। जरूर, जल्दी आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी। पता है हनिया, तुम आती हो ना तो मुझे लगता है मैं जिंदा हूं, वरना अपने इस घर का सूनापन मुझे काट खाने को दौड़ता है। तुम इतनी देर देर से मत आया करो, तुम रोज नहीं आ सकती। मैं आपके घर ही ना शिफ्ट हो जाऊं मामा। क्या कहा तुमने मुझे अभी? मामा, आपको बुरा लगा? बुरा? मेरे तो कान तरस गए थे लफ्ज सुनने के लिए। तुम मेरे दिल से पूछो मुझे तुम्हारा कहना कैसा लगा। ठीक है, तो मैं आज से आपको मामा ही कहती हूँ। हाँ, हेलो। हेलो शोएब। हे, एवरीथिंग ओके? मैंने एडम को देखा। ही वॉज फॉलोइंग मी, मेरे घर के पास। एडम, तुमसे कोई गलती हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई उसे पहचानने में। ओके, तुम अपना दरवाजा बंद रखो, किसी को ऊपर मत आने देना। मैं आ रहा हूँ। मैं उसे नहीं डरती। अव्वल तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू आ ही नहीं सकता, और अगर वो ऊपर तक आया भी तो तुम कोई रिस्क नहीं लोगे। उसको बस अंदर मत आने देना। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। ओके, आई एम वेटिंग। बाय। कौन? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। हे, हाय। आर यू ओके? क्या हुआ क्या? कहाँ देखा तुमने एडम को? तुम ऐसे रिस्क मत लिया करो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं पुलिस को फोन करते आया हूँ।
तुम्हें फोन तभी कर देना चाहिए था जब वो तुम्हें फॉलो कर रहा था। मैं उसे खुद संभाल सकती थी शोएब। तुम उसको संभाल भी सकती हो तो नहीं संभालोगी। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। ही इज डेंजरस। इट्स ओके बट आई एम ओके राइट। रिलैक्स। ये लो कोट दे दो। चाय पियोगे? बना दो। वैसे सबको छोड़ के तुमने मुझे क्यों फोन किया? Do I really have to answer that? I'll get it. Hello? Yes? No. Keep him down there. I'll come down soon. Okay, thanks. क्या हुआ? एडम आया हुआ नीचे। मैं उससे मिल के आता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं, let me go first. He could harm you or something. I appreciate कि तुम्हें मेरी फिक्र है, but I'll be okay. तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यमीना, calm down. एडम तुमसे सिर्फ बात करना चाहता है। लेकिन मैं इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। Get him out of here. मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया मीना। Just hear him out. I'll be in the next room. मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। क्यों आए हो तुम इधर? क्योंकि मैं अमेरिका हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। वैसे भी यहाँ पे सजा याफ्ता आदमी को कौन नौकरी देता है? और कब तक मेरे पेरेंट्स एक जॉबलेस बेटे को सपोर्ट करते रहेंगे? मैं अपने पेरेंट्स भाई बहन के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बना, इसीलिए मैं उन्हें छोड़ के जा रहा हूं हमेशा के लिए। लेकिन तुमसे मिले बगैर मैं कैसे जा सकता था? जेल के इतने अरसे में मैंने बहुत सोचा, अपने बारे में, तुम्हारे बारे में, हम दोनों के बारे में। यहां तक कि जेल की दीवारों से सर टकरा टकरा के बहुत रोया। इतना अच्छा मौका मिला था मुझे एक अच्छी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का, लेकिन पैसे की लालच में मुझे सही और गलत की तमीज ही भूल गई। फिर विक्रम ने तुम्हारे मम्मी पापा की डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी की तरफ मुझे मुतवज्जो किया, लेकिन इसमें विक्रम का क्या कसूर? कसूर तो मेरा था। दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। सब बातों का क्या मकसद है आदम? मैं तुमसे आखिरी बार मिलकर माफी मांगना चाहता था। मैंने जिंदगी में तुम्हें बहुत दुख दिए, यहां तक कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश भी की, और तुम हर लम्हे मुझे बचाती रही, मुझे माफ करती रही। यहां तक कि अभी जेल से निकला तो वो भी तुम्हारी वजह से निकला हूं। वरना पता नहीं कितना अरसा मुझे इस कैद में गुजारना पड़ता। अगर तुम वाकई अपने किए पे शर्मिंदा हो तो आइंदा मेरे सामने मत आना एडम। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ भूल जाना चाहती हूँ। इट वॉज अ नाइटमेयर। क्या सोच रहे हो? हनिया के बारे में। वो आज बता रही थी कि उसके मामू मानी कुछ अरसे के लिए कनाडा जा रहे हैं अपने बेटे के पास। तो फिर मैं सोच रही थी वो कहाँ रहेगी। तो ये सोचना हमारा नहीं है, हनिया का, उसके मामू का और ममानी का काम है। उसकी मानी तो उसे अपने किसी भाई के यहाँ छोड़ना चाह रही है, लेकिन वो वहां रहना नहीं चाहती। और
मैं भी नहीं चाहती कि वो वहां रहे। जवान लड़की है, पता नहीं उन लोगों के घर का माहौल कैसा हो, हमें क्या मालूम। हाजरा, हानिया कोई रिवायती पाकिस्तानी लड़की नहीं है, तुम परेशान मत हो। वो अमेरिका से आई है, न्यूयॉर्क में अकेली रहती थी। उसे मैं चाहती हूँ कि वो हमारे पास रहे। ये मुनासिब नहीं है। मुझे वो बेटी की तरह लगती है, मेरा दिल परेशान होता रहेगा उसकी तरफ से। मैं कैसे समझाऊं? मैं प्लीज उससे बात कर लूं? ओके। बस भाई साहब, आप हनिया की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। जब तक आप दोनों वापस नहीं आ जाते, ये बिल्कुल हमारे पास बहिफाजत रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हनिया आप लोगों के साथ बहुत मानूस हो गई है, क्योंकि आई एम श्योर कि आप लोगों के होते हुए ये अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करेगी। मेरे लिए तो हनिया बिल्कुल बेटियों की तरह है। बस अब यही दिल चाहता है, यही दुआ है और यही ख्वाहिश कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जो वाकई इसके लायक हो। जी इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आप आइए। व्हाट अ सरप्राइज। बैठिए। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं थैंक्स। मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। हाँ बोलो। तुमने मुझसे जो पहले बात की थी, I've been seriously considering it. So are you saying yes? नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ। सोच ही नहीं है अभी तक? तो ऑफिस के चाय पीने आएंगे? हाँ। नहीं, but on a serious note, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। जब हम जिंदगी की नाकामियों के बावजूद जिंदगी से मायूस नहीं होते, तो फिर मोहब्बत और रिश्तों से क्यों होते हैं? मैं अपनी जिंदगी में रिश्ते और मोहब्बत को एक और मौका देना चाहती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस बार आप मायूस नहीं होंगे। I promise. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीदा, बीबी का सामान गेस्ट रूम में रख। आप चाहती थी ना कि मैं आपके पास आके रुकूं? अब देखें कितने सारे दिनों के लिए आपके पास आ गई हूँ। मुझे तो ऑनेस्टली कल रात से सोच सोच कर खुशी की मारे नींद ही नहीं आ रही थी कि तुम आ रही हो। आ जाओ, मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने गेस्ट रूम तैयार करवा दिया है। वैसे तो हर चीज रखवा दी है, फिर भी अगर कुछ चाहिए हो तो अपना घर समझ कर कह देना। माँ से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? खुश रहो और अब सेटल हो जाओ तो जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता करते हैं। उज़ैर भी तैयार हो गए होंगे। जल्दी आ जाना। हनिया, थोड़ा सा तो ले लो। नहीं मामा, मैं सुबह नाश्ता करके आई थी। तुम्हारे मामू और मम्मा नहीं चले गए? जी, कल रात की फ्लाइट थी उनकी। हनिया आई नहीं अभी तक? वो तालिब के साथ साइड पे गई थी, आती होगी। हेलो हनिया, कहाँ रह गई हो? बस मैं अंदर ही आ रही हूँ। आ गई है। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। आज बहुत देर कर दी, थक गई होगी। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा और प्रोग्रेसिव दिन गुजरा। और वैसे भी मैं आपको देखती हूँ मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। वाह भाई,
हम तो किसी को नजर ही नहीं आ रहे, कोई हमें पूछ ही नहीं रहा। सर आपको तो रोज सुबह देखती हूँ ना ऑफिस में। अब कैसा लग रहा? बहुत जबरदस्त, हमेशा की तरह। गुड। मैं ये मैगजीन देख रही थी, आजकल लड़कियां कितनी ओवर ड्रेस्ड होती हैं। लेकिन मैंने देखा कि तुम ज्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती हो सिवाय इस ब्रेसलेट के। हाँ हाँ, स्पेशल है ना इसलिए। आप भी तो कुछ नहीं पहनती सिवाय इस रिंग के। स्पेशल है ना इसलिए। लेकिन अब तुम्हें जेवर पहनने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे लिए लड़का जो ढूंढना है। लड़का इसने ढूंढ लिया है, बताया नहीं इसने? रियली? मुझे भी तो पता चले कि हमारी हनिया को कौन पसंद आया। जी बहुत अच्छा लड़का है, सबसे बहुत प्यार करने वाला, बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखता है। तो फिर कब मिलवा रही हो? मैं भी तो देखूं कि मेरी बेटी को कैसा लड़का पसंद आया है। आई प्रॉमिस यू दैट कि जब आप दोनों उससे मिलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ अपना अपना सा। पता है हनिया, मैं सोच रही थी मुझे तुम्हारी इतनी आदत हो गई है, जब तुम्हारे मामू मानी आएंगे और तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगी अकेली इस घर में। तो ठीक है, मैं यहीं रह जाती हूँ, कहीं नहीं जाती। और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारा मियाँ तुम्हें यहाँ रहने देगा? उसको भी यहीं रख लेंगे। क्रेजी गर्ल। सर सुबह के 4 बजने वाले हैं, थोड़ी देर तो आकर लेट जाएं। बस थोड़ा सा काम रह गया, कंप्लीट करके आता हूँ। तुम जाके सो जाओ। मेरे फैमिली होम में माँ बाबा के बराबर वाला कमरा मेरा है। मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। तुमने क्यों तकलीफ की? मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको अपने हाथों से चाय बना के पिलाऊं। सर कहाँ हैं? वो नमाज के बाद जरा देर से आते हैं। तुम्हारे कमरे में सब कुछ ठीक है ना? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सब कुछ मौजूद है वहाँ, इट्स वेरी कंफर्टेबल। और अगर कोई चीज चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूंगी। चाय पी के बताए ना कैसी लगी। बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बैठो।
फरीदा, फरीदा। सर ग्लासेस मैं ले आती हूँ, स्टडी में हूँ। इट्स ओके। जूस। यस प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। मामा, आप मुझे हर वक्त कहती रहती हैं कि खाना नहीं खाती, और खुद देखें क्या खा रही हैं, कुछ भी नहीं। देखो, मेरे कहने से तो कुछ नहीं खाती, तुम कहोगी तो ये शायद कुछ खा ले। थोड़ा सा, बस बिल्कुल थोड़ा सा। थैंक यू। सर हो गया। लड़की, तुमने ये दिल मोल लेने वाली अदाएं कहां से सीखी? कहीं से नहीं सर। जीती रहो बेटा। अरे तुम रो क्यों रही हो? आपने मुझे बेटा कहा इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। नहीं सर, आप चाहे, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। सर, सर मैं आपको अंकल कह सकती हूँ अगर आपको बुरा ना लगे? सिर्फ घर पे, ऑफिस में नहीं। नहीं, हाजरा मामा हो सकती है तो मैं अंकल क्यों? देखो लड़की, इंसाफ करना सीखो। अगर वो मामा हो सकती है तो मैं बाबा क्यों नहीं? वाकई मैं आपको बाबा कह सकती हूँ? हाँ? आपको अंदाजा नहीं है कि मुझे ये सुनकर कितनी खुशी हुई है। मैं आपको हमेशा से बाबा कहना चाहती थी। मुझे भी तुम्हारे लबों से अपना ये नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है, और मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि तुम मेरी बेटी हो। अगर कोई मेरी बेटी होती तो तुम जैसी होती। आज अदील का फोन आया था, वो पाकिस्तान आ रहा है। इस कलर की मैं बात कर रही थी। मामा, क्या हो गया आपको? शाम से ऐसी बैठी हुई उदास, खाना भी नहीं खाया सही तरह। दिल नहीं चाह रहा निया। ये अदील कौन है जिसके फोन के बाद से आप इस तरह हो गई हैं? मुझे उसका नंबर दें, मैं उसे डांटूं। अदील का कोई कसूर नहीं है, वो तो बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे आप ही का बेस्ट फ्रेंड। दूर है ना मुझसे, जब उसके किसी दोस्त से बात करती हूँ तो वो बहुत याद आता है।
माँ हूँ, क्या करूं? बाबा मैं आ जाऊं? आप बाबा, आप अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इसलिए ये मैं ग्लास आपके लिए लाई हूं, और प्लीज मना नहीं कीजिएगा इसको पीने से। इतनी लंबी तकलीफ अभी मैंने हाँ या ना भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि आप शायद ना कह देंगे। अगर मैं मना करूं तो तुम्हें बुरा लगेगा। दुख होता। देखो लड़की, छोटी छोटी बातों पे दुख नहीं करते। दुनिया में और बड़े दुख हैं। और अगर आप ये मेरे सामने पी लेंगे तो मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं होगा। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है बाबा जान ले मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू। बताए जा